नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जब भी हमें इन्वेस्टमेंट की बात आती है एसआईपी और म्यूचुअल फंड के अंदर, तो सबसे पहले हमें ये कन्फ्यूजन होता है कि किस तरीके के फंड का हमें चुनाव करना चाहिए जिससे कि आने वाले फ्यूचर में मुझे अच्छा रिटर्न्स मिल सके। क्योंकि जो मैं अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या वो सही फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रहा है या नहीं। और अगर आप किसी फंड के अंदर उसका इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसके फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि वो किस तरीके का फंड है, कौन सी उनके टॉप होल्डिंग कंपनीज हैं, क्या उसका एक्सपेंसेस रेशियो है, और कौन उनके फंड मैनेजर हैं, अभी तक का क्या इसका फंड साइज है, और कितने समय से ये फंड अभी मार्केट में काम कर रहा है। तो ये सारी डिटेल्स के साथ वीडियो देखने से पहले अगर आप अभी चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो जो इस चैनल पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में आए। दोस्तों, ये दोनों ही फंड ओपन एंडेड इक्विटी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स हैं और इनकी थर्ड रेटिंग दोनों ही फंड्स की रही है। अगर हम इन दोनों फंड के रिटर्न की बात करें तो लास्ट 5 ईयर में एच डी एफ सी स्मॉल कैप फंड ने 22.1% का रिटर्न दिया है और एच एस बी सी स्मॉल कैप डायरेक्ट प्लान फंड ने 23.2% का रिटर्न दिया है। और अगर लास्ट 3 ईयर का रिटर्न देखें तो एच डी एफ सी ने 39.6% का और एच एस बी सी फंड ने 42.1% का। इसके अलावा अगर आप 1 ईयर का रिटर्न्स देखते हैं तो एच डी एफ सी ने 40% का और एच एस बी सी ने भी 40% 3% का। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे 1 साल से लेकर के 5 साल का, तो दोनों का लगभग रिटर्न सेम है, सेम कैटेगरी के फंड हैं, सेम रिटर्न्स के साथ अभी मार्केट में काम कर रहे हैं। दोस्तों, अगर हम अभी इनके फंड डिटेल्स की बात करें तो इनका जो रिस्क मीटर है वेरी हाई है, जैसे कि दोनों सेम कैटेगरी के फंड हैं। और मिनिमम एसआईपी अमाउंट अगर आप एच डी एफ सी में स्टार्ट करते हैं तो मिनिमम 100 रुपये से आपकी एसआईपी स्टार्ट हो जाएगी। वहीं एच एस बी सी में मिनिमम 500 रुपये से आप अपनी एसआईपी करवा सकते हैं। एक्सपेंसेस रेशियो की अगर बात करें तो 0.74% का आपको एच डी एफ सी का एक्सपेंसेस रेशियो लगेगा और 0.71% का एच एस बी सी का। लगभग दोनों का एक्सपेंसेस रेशियो भी सेम है। और एज ऑन डेट अगर अभी एनएवी की बात करें तो एच डी एफ सी में 121 रुपये के पर एनएवी है और वहीं एच एस बी सी का 71 रुपीज का एनएवी है। अगर फंड स्टार्टिंग डेट देखें तो 1 जनवरी 2013 को एच डी एफ सी का यह फंड लॉन्च हुआ था और 12 मई 2014 को एच एस बी सी का ये फंड लॉन्च हुआ था। तो अगर आप लॉन्चिंग डेट टेनवर के हिसाब से देखेंगे तो एच डी एफ सी का फंड ज़्यादा पुराना है। और अगर फंड साइज की बात करें तो 23,184 करोड़ रुपए का एच डी एफ सी का फंड साइज है और एच एस बी सी का 11,552 करोड़ का फंड साइज है। तो अगर ऐसे आप देखेंगे तो एच डी एफ सी का जो फंड साइज है एच एस बी सी से फंड साइज में ज़्यादा बड़ा है। दोस्तों, अगर एग्जिट लोड की बात करें तो यहाँ पर एग्जिट लोड के अंदर अगर आप एच डी एफ सी के अंदर विद इन 1 ईयर अपनी एस आई पी रिडीम करते हैं तो वहाँ पर आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। और इसके अलावा एच एस बी सी में अगर आप करते हैं तो वहाँ पर जो भी आपका फंड यूनिट एलोकेशन होंगे, कभी भी आप बीच में भी करते हैं तो अगर 10% से ज़्यादा का करते हैं तो उसके ऊपर भी आपको चार्जेस लगते हैं। और साथ ही अगर आप कोई भी फंड को बीच में भी यूनिट को चेंज करते हैं और उस समय के बीच में अगर विद इन 1 ईयर आप अपना पॉलिसी को रिडीम करते हैं तो वहां पर आपको उस कंडीशन में भी 1% का एग्जिट लोड का चार्ज लगेगा। दोस्तों, अभी जैसे हमने पहले ही 1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर के दोनों ही फंड के रिटर्न्स देख चुके हैं। जैसे कि अगर आप फंड देखेंगे एच डी एफ सी का तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर में 40%, 39%, 22% का रिटर्न है। वहीं एच एस बी सी के अंदर भी 40%, 42% और 23% का। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो लगभग दोनों का जो रिटर्न है वो सेम है, क्योंकि 1% के रिटर्न्स को ज़्यादा आप कंपैरिजन के अंदर ये नहीं देख सकते कि हाँ ज़्यादा रिटर्न्स है। लगभग सेम है क्योंकि थोड़ा बहुत तो अप डाउन रहता है।
दोस्तों रिटर्न को देखने के बाद में अब हमें ये देखना है कि इनके टॉप होल्डिंग कंपनीज कौन सी हैं, क्योंकि अगर हम किसी भी इन दोनों में फंड्स में से किसी भी अगर हम फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस फंड को इनके फंड मैनेजर इन्हीं कंपनियों के शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसमें से जो इनको प्रॉफिट मिलता है वही हमारा एक्चुअल रिटर्न्स होता है। तो मेन जो पॉइंट्स होता है कि इनके फंड्स मैनेजर किन किन कंपनी के शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो कौन से ऐसे टॉप होल्डिंग कंपनीज हैं उन्हें हम देखते हैं। तो अभी इसके अंदर आपको टॉप 10 होल्डिंग कंपनीज के नाम आपको शो होंगे स्क्रीन के ऊपर, जिसे हम देखते हैं। अगर एचडीएफसी की बात करें तो सोनाटा सॉफ्टवेयर के अंदर 4.7% का मार्केट शेयर लगा हुआ है, यानी कि कंपनी ने इतने परसेंट पैसा इस फंड के अंदर लगा रखा है। बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर 3.6% है। फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड में 3.3% का है। ई क्लैरेक्स सर्विस लिमिटेड में 2.9% है। आईडीएफसी लिमिटेड में 2.5% है। इसके अलावा बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में 2.5% है। एस्टर डीएम हेल्थ केयर लिमिटेड के अंदर 2.4% का है। एसके फाइनेंस इंडिया लिमिटेड के अंदर 2.2% है। इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के अंदर 2.1% का है। और ऐसे ही एचएसबीसी के अंदर देखेंगे तो केपीआर मिल लिमिटेड में 3.5% है। अपर इंडस्ट्रीज लिमिटेड में 3.2% है। सोनाटा सॉफ्टवेयर में 2.5% है। केपीआईटी टेक्नोलॉजी लिमिटेड में 2.3% है। केरा सनित्रिया वेयर लिमिटेड के अंदर 2.2% है। बिरला सॉफ्ट लिमिटेड में 2.2% है। और रतन मनी मेटल्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड में 2.1% का है। के इंडस्ट्रियल लिमिटेड में 2% का है। और बेस इंटरप्राइजेस लिमिटेड में 2% का है। EIH लिमिटेड में 1.9% का है। तो इन दोनों ही फंड के जो टॉप होल्डिंग कंपनी हैं ये हैं, इन्हीं के अंदर इनका ज़्यादा फंड्स लगा हुआ है। दोस्तों अगर अभी हम इनके फंड्स मैनेजर की बात करें तो एचडीएफसी के जो फंड मैनेजर हैं चिराग जी हैं, जो काफ़ी लंबे समय से इस फंड को अभी देख रहे हैं। अगर इनके एजुकेशन की बात करें तो बीएससी और एमबीए इन्होंने कर रखा है। वहीं अगर एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड की बात करें तो वेणुगोपाल जी हैं जो इस फंड्स को अभी मैनेज कर रहे हैं, और इन्होंने भी बीएससी और एमबीए फाइनेंस और मैथमेटिक्स में किए हुए हैं। और इनका जो अभी तक का एक्सपीरियंस है, इन्होंने टाटा एसेट मैनेजमेंट में भी काम किया है, एल&टी म्यूचुअल फंड्स में भी काम किया था, और अभी एचएसबीसी म्यूचुअल फंड्स को ये देख रहे हैं। तो दोस्तों ओवरऑल अगर आपने इस पूरी वीडियो को देखा होगा तो यहाँ पर आपको इस फंड के दोनों ही जो फंड्स हैं उनका क्या रिटर्न है, कौन इनके फंड्स मैनेजर हैं, क्या अभी तक का इनका रिटर्न्स रहा है 1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर में, और इसके अलावा आने वाले फ्यूचर्स में उसके अकॉर्डिंग आप अपना अनुमान लगा सकते हैं। साथ ही कौन कौन से ऐसे मार्केट स्टॉक्स की कंपनियां हैं जिनके अंदर अभी इनका पैसा लग रहा है। तो पूरी वीडियो देखने के बाद में अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा आप उसे कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट्स करके बताएं। अगर और किसी ऐसी तरीके से फंड्स के बारे में आप जानना चाह रहे हैं तो आप उसे कमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप कर दीजिए, उसके बारे में भी आपको एक सेपरेट वीडियो देखने को मिल जाएगी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में आप उसे शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।